शीर्षक से आपके सामने मैं एक कथा कह रहा हूँ। मांडव्य एक सत्यनिष्ठ धैर्यवान ऋषि थे। वे सदैव अपने आश्रम में तप आराधना करते रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे उनके आश्रम में आकर छिप गए। उनके पास लूट का सामान भी था। मांडव्य ऋषि उस समय मौन तपस्या कर रहे थे। उन्हें ज्ञान नहीं था कि लुटेरे उनके आश्रम में आ छिपे हैं। तभी लुटेरों का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आश्रम में आ गए। उन्होंने वहां तलाशी ली तो लुटेरे पकड़े गए। सैनिकों ने मांडव्य ऋषि से उनके बारे में पूछा, लेकिन वे मौन साधना में लीन थे। सैनिक उन्हें भी पकड़कर अपने साथ ले गए। राजा ने लुटेरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी मृत्यु दंड दे दिया। राजाज्ञा का पालन करते हुए मांडव्य ऋषि और लुटेरों को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन सैनिकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सूली पर चढ़ने के बाद भी मांडव्य ऋषि जीवित थे। उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर सैनिकों ने कोई भूल हुई है। उन्होंने तुरंत ऋषि को सूली पर से उतरवाया। सूली पर से उतारने के बाद भी शूल मांडव्य ऋषि के शरीर से नहीं निकला। राजा ने उनसे क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने बिना कुछ कहे उन्हें क्षमा कर दिया। तत्पश्चात मांडव्य ऋषि ने सूली के साथ ही कठिन तपस्या की। फलस्वरूप उन्हें दिव्य लोक मिला। जब उन्हें धर्मराज के दरबार में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने सूली पर चढ़ाने का कारण पूछा। धर्मराज ने कहा, बचपन में तुमने एक पतंगे को पूंछ में सुई गरा दी थी, उसी के कारण तुम्हें यह दंड मिला है। किसी भी जीव को अकारण दुख नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह उसके परिणाम से कदापि नहीं बच सकता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। यह बिल्कुल ही कटु सत्य है। इसे आप अपने जीवन में उतारें। कर्मों का फल हर मनुष्य को आज न कल तो मिलकर ही रहता है। आप यहाँ भी देखें, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही है। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने जो कथा सुनाया, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। यह आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। इसे आप नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।